हे गाइस, वेलकम टू माय डे 67 ब्लॉग। डे 67 ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि फोकस अपने गोल पर रखो, ना कि इधर उधर। क्योंकि बहुत लोग अभी के डेट में भटक रहे हैं, गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मेन पॉइंट ये है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लॉग में नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, लोग अपना गोल पर फोकस नहीं रख पा रहे। उसका कारण ये है कि लोग बहुत सारा चीज़ अपना दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। इसीलिए मंजिल मिलता नहीं है लोगों को। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो शिकार करने के लिए एक दिन जंगल में गया और उसे एक खरगोश दिखा उसे। तो वो तीर अपना निशाना खरगोश पे लगाया। फिर उसे बगल में हिरन दिखा, उसने अपना निशाना हिरन पर लगाया। फिर उसे बगल पर हाथी दिखा, उसने अपना निशाना हाथी पे लगाया। फिर उसे बगल पर अपना ऊंट दिखा, फिर उसने ऊंट पर लगाया। फिर उसे जब ऊंट पर लगाया तो उसने बगल पर जिराफ दिखा, उसने जिराफ पर लगाया। इससे हमें क्या सीख मिलता है? इससे हमें यही सीख मिलता है कि उस व्यक्ति का फोकस एक चीज पर नहीं था, और जिसके वजह से वो किसी पर निशाना नहीं लगा पा रहा था। तो हमारे लाइफ में भी वैसा ही है। हम फोकस इतना चीज पर कर लेते हैं, कोई भी चीज फिर हो नहीं पाता है। लाइफ में फोकस, गोल सिर्फ अपना एक होना चाहिए। जब आप टॉर्च को जलाते हो तो वो रोशनी देता है, चारों तरफ रोशनी बिखेरता है। लेकिन जब आप उस टॉर्च को सिर्फ एक चीज पर फोकस मारते हो तो सिर्फ वहीं पे फोकस देता है। उसी तरह अपना लाइफ में रखिए, एक गोल बनाइए और वहाँ फोकस रखिए, और उस गोल को जुनून के साथ कीजिए। उस टाइम को इतना यूटिलाइज कीजिए, कंसिस्टेंट कीजिए कि वो आपका जुनून बन जाए, आपका पैशन बन जाए। वो सिर्फ आपका जरूरत नहीं होना चाहिए, वो आपका जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए कि मुझे वो पाना है। क्योंकि लाइफ में अभी लोग इतना डिस्ट्रैक्ट हैं कि एक चीज नहीं हो रहा है, एक साल नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिए, फिर दूसरे पे आ गए, फिर वो नहीं चला तो फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे पे आ गए। फोकस जब आपको रखना है कोई भी चीज, तो 4-5 साल उसमें देना पड़ेगा। अपना गोल पर फोकस नहीं रख पा रहे हो, इसका कारण यही है कि आप तुरंत उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दे रहे हो वो चीज को। वो चीज को आप 4-5 साल लगातार मेहनत कीजिए, देखिए वो चीज आपके पास होगा। अगर आपके अंदर जुनून है, पैशन है उस चीज को करने का, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोगों का फोकस ही नहीं है, लोगों का फोकस हिला हुआ है। फोकस रखना होगा, एक जगह रखना होगा। लोग अपना फोकस आधा समय तो सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं, आधा समय गर्लफ्रेंड के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, जो कि कुछ मिलने वाला है नहीं। एट द एंड में सब कुछ चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं होगा ना, कोई नहीं पूछने वाला है लाइफ में, इतना याद रखना। अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा तो आगे जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब तुम उस उम्र के हो जाओगे, जब तुम पर प्रेशर पड़ेगा ना, सब समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसीलिए टाइम का वेस्ट मत कीजिए, अभी भी मौका है। एक चीज, एक गोल, एक समय, कंसिस्टेंट फोकस कीजिए। 4-5 साल दे दीजिए अपने आप को, डेफिनेटली वो काम आपका होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। उनसे जब पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उनका फोकस सिर्फ मछली पे था, और उन्होंने मछली के आंख पे तीर मारा। वैसा ही आपको अपने जीवन पर फोकस रखना है। आपका फोकस एक चीज पर होना है और तीर वहीं पे मारना है। लोग बोलेंगे तुमसे नहीं होगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे तुम्हारे लाइफ में। कभी लगेगा तुम्हें छोड़ दूं, कभी लगेगा भाई मैं हार गया हूँ। इन सब चीज से आपको आगे निकलना है और तब तक काम करना है जब तक कि वो गोल पूरा नहीं हो जाता। आप अपना गोल को ज़रूरत नहीं, जिद बनाइए। क्योंकि जब आपका जिद बन जाएगा तो वो चीज़ आपको आसान लगने लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब तक जिस चीज़ के बारे में आप नहीं सोचते वो चीज़ आपको नहीं मिलता है। लेकिन जिस दिन से आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके उसके आगे पास आने लगते हो। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है? तो वैसा ही गोल है, अपना गोल पर फोकस रखिए,
अपना स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपना एनर्जी बढ़ाइए और सारा जुनून, सारा पैशन, सारा कंसिस्टेंट एक चीज़ पर लगा दीजिए, फोकस पर लगा दीजिए, गोल पर लगा दीजिए। डेफिनेटली हो के रहेगा। क्योंकि जब दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ना स्टार्ट किया था, कभी नहीं सोचा था कि वो पहाड़ तोड़ देगा अकेले, लेकिन उसके अंदर जुनून था, एक जिद था कि मुझे करके दिखाना है, और उसने करके दिखाया। तो बोलते हैं ना कि कभी कभी अगर जिद हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं लाइफ में। ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो चलिए, आपको कुछ वीडियो से सीखने मिलता हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और जो जो चैनल पर नए हैं वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं। एक लाइक, एक सब्सक्राइब आपका बहुत मायने है मेरे लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।